संग्रहालय के गलियारों से केंद्रीय अभिलेखागार द्वारा निर्मित इस कार्यक्रम के अमरवाणी खंड में सुनिए पुरुषार्थ और भाग्य। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से अमरवाणी। किस्मत अच्छी हो तो मैं कहां से कहां पहुंच सकता हूं, ये विचार आते ही मन में हलचल शुरू हो जाती है। सपनों के महल तो खड़े हो जाते हैं, पर उन तक पहुंचने के लिए एक कदम भी नहीं चला जाता। क्या केवल अच्छी किस्मत ही सफलता का आधार है? किस्मत तो जैसी है वैसी ही रहेगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफलता का सबसे बड़ा आधार हमारे कर्म और हमारे प्रयास से बनता है। आज के अमरवाणी खंड में सुनिए पुरुषार्थ और भाग्य। नमस्ते सर। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग वेंकटेश। नमस्ते पुंडरीक। आओ बैठो। आज हम पुष्कर के सरोवर तट पर हैं। क्या तुम्हें पुष्कर का महत्व पता है? डू यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ पुष्कर? सर, आई हैव हर्ड अबाउट अ पुष्कर मेला। सर, यहाँ पर ब्रह्मदेव का मंदिर विख्यात है। पुष्कर के बारे में पद्म पुराण में एक श्लोक है, यथा महोदधेस्तुल्यो नान्योस्ति जलाशयः तथा वै पुष्करस्यापि समं तीर्थम न विद्यते। इस श्लोक का अर्थ यह हुआ कि जैसे समुद्र के समान कोई दूसरा जलाशय नहीं है, वैसे ही पुष्कर के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं। पुष्कर को तीर्थ, गुरु और ब्रह्म तीर्थ भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर सरोवर में स्नान का महत्व मानते हुए मेला लगता है। माना जाता है कि महाभारत में पांडवों ने भी वनवास काल के कुछ दिन यहीं बिताए थे। उन्हीं के नाम से पंचकुंड प्रसिद्ध स्थान है। ये तो बात हुई पुष्कर तीर्थ के समृद्ध इतिहास की। अच्छा, अब यह बताओ, आप दोनों का अनुभव इस शहर में कैसा रहा? सर, हम लोग पंचकुंड ही जा रहे थे। बस में बहुत भीड़ थी। तभी अचानक एक चोर ने एक आदमी का बटुआ छीना और बस से कूदकर भाग गया। तो उस आदमी ने चोर को पकड़ा क्या? अरे नहीं सर, वह तो बस में बैठा रहा। बस वाले ने बस रोक भी दी, तब भी उसने चोर का पीछा नहीं किया। ऐसा क्यों? सर, वो कहने लगा मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिस जगह पैसे लगाए वहाँ पैसे डूब गए। इसी तरह अब कर्ज में आ गया हूँ। रही सही कसर चोर ने पूरी कर दी। क्या करूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। It was so sad to see him, sir. He was crying and cursing his luck, but I believe he would have caught the thief had he pursued him. You don't think it is his bad luck that he lost money? Actually, sir, he has a weird story. He took a loan from a relative to put in a scheme which turned out to be a fraud. So he came to hold his fate responsible for his misfortune. But I think it was his wrong judgments that caused this loss. There is no shortcut to success. Hard work is necessary. Luck cannot give everything. सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। भाग्य भरोसे रहने से अपनी क्षमता, अपनी ताकत का पता नहीं चलता। आलस हावी होने लगता है। चलो अब अपनी कॉपी निकालो और मंत्र लिखो। तरोभिर्वो विदद्वसुम इंद्रम सबाध ऊतये बृहद्गायन्तः सुतसो में अध्वरे हुवे भरम नकारिणम। अब इसका सस्वर पाठ करेंगे। तरोभिर्वो विदद्वसुम इंद्रम सबाध ऊतये बृहद्गायन्तः सुतसो में अध्वरे हुवे भरम नकारिणम। अब हम इसका साथ में पाठ करेंगे। तरोभिर्वो विदद्वसुम इंद्रम सबाध ऊतये बृहद्गायन्तः सुतसो में अध्वरे हुवे
भरम न कारिणम। इस मंत्र के शब्दों का अर्थ यह हुआ, वह अर्थात तुम लोग सबाधः जब बाधाओं से आक्रांत हो जाओ तब ऊतये रक्षा के लिए सुतसो में जिसमें श्रद्धा और कर्म रूप सोम का निष्पादन किया गया है, ऐसे अध्वरे हिंसा रहित जीवन यज्ञ में तरो भी वेगों और बलों के साथ विदद्वसुम ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाले इंद्रम परमेश्वर के बृहत बहुत अधिक गायनतः गीत गाओ। मैं भी भरम न कुटुंब का भरण पोषण करने वाले गृहपति के समान कारिणम कर्मशील उस परमेश्वर का हुए आह्वान करता हूँ। जब जब मनुष्य अपने जीवन में विघ्न बाधाओं से पीड़ित होते हैं तब तब उन्हें परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने पर वह उन्हें पुरुषार्थ में और कर्म योग में प्रवृत्त करते हैं। जैसे कोई घर का स्वामी अपने परिवार के भरण पोषण का कार्य करने में तभी समर्थ होता है जब वह कर्म परायण होता है, वैसे ही परमेश्वर भी कर्म परायण होकर ही विश्व को धारण करते हैं और सभी उपासकों को कर्म योग में प्रेरित करते हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को कर्म करना चाहिए। Whenever a person faces challenge in his life, he should pray for the guidance from God and not give up. अगला मंत्र है सामवेद का 268वां मंत्र, न सीम देव न सीम देव आप तदिशम दीर्घायो मर्त्यः एतग्वा चिद्य एतशो युयोजत इंद्रो हरि युयोजते न सीम देव आप तदिशं दीर्घायो मर्त्यः एतग्वा चिद्य एतशो युयोजत इंद्रो हरि युयोजते। अब हम इसका सस्वर पाठ करेंगे। न सीम देव आप तदिशं दीर्घायो मर्त्यः एतग्वाचिद्य एतशो युयोजत इंद्रो हरि युयोजते। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ कि हे दीर्घायु यजमान, अदेवः जो तेजस्वी और महत्वाकांक्षी नहीं है, वह मर्त्यः मनुष्य तत् उस प्रसिद्ध ईशम अभिप्सित विजय साम्राज्य मोक्ष आदि को नसीम आप प्राप्त नहीं कर पाता। यह जो चित्त निश्चित ही युयोजते कार्यों में नियुक्त करता है, उसके प्रति परमेश्वर भी अपने ज्ञान कर्म रूप अश्वों को युयोजते नियुक्त करते हैं। अर्थात जो मनुष्य संपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान और कर्म में प्रवृत्त होता है, ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। इसका भावार्थ यह हुआ कि जो मनुष्य अपने जीवन में विद्या विस्तार, शत्रु विजय, चक्रवर्ती साम्राज्य, मोक्ष इत्यादि का लक्ष्य करता है, उसे अपने मन, बुद्धि, प्राण, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय इत्यादि का उपयोग करके कर्मण्यता को स्वीकार करना चाहिए और पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि आलसी लोगों के परमेश्वर भी सहायक नहीं होते। Never can an impious, ungodly mortal find that food and energy in his life which that other person can find who yokes those dynamic energies and powers in his search for progress. अगला मंत्र है सामवेद का 297वां मंत्र, क ईम वेद सुते सचा पिबंतम कद्वयो दधे अयम यह पुरो विभिन्नत्योजसा मंदानः क्षिप्रियन्धसः क ईम वेद सुते सचा पिबन्तं कद्वयो दधे अयं यः पुरो विभिन्नत्योजसा मंदानः क्षिप्रियन्धसः। अब हम इसका सस्वर पाठ करेंगे।
क ईं वेद सुते सचा पिबन्तं कद्वयो दधे अयं यः पुरो विभिनत्योजसा मंदानः क्षिप्रियन्धसः। इसके शब्दों का अर्थ है कि सुते उपासना यज्ञ में, सचा एक साथ, पिबंतम यजमान के श्रद्धा रस का पान करते हुए, ईम इस इंद्र परमेश्वर को, कहा वेद कौन जानता है, कत कब वह, वयः उपासक के जीवन को, दधे आश्रय दे देता है, इसे भी कोई नहीं जानता। अर्थात यदि कोई जानता है तो उपासक ही जानता है या अनुभव करता है। कैसे परमेश्वर को? इसका उत्तर यह हुआ कि अयम अर्थात यह जो क्षिप्री प्रशस्त स्वरूप वाला परमेश्वर, अंधसः यजमान के श्रद्धा रस से, मंदानः प्रसन्न होते हुए, ओजसा बलपूर्वक, पुरः उसकी मनोभूमि में दृढ़ता के साथ जमी हुई काम क्रोधादि असुरों की नगरियों का विभिन्नति विनाश कर देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर की उपासना का लाभ यही है कि उपासक के मन में सब शत्रुओं को पराजित कर सकने वाले पुरुषार्थ को उत्पन्न करके उसे समर भूमि में विजयी बना देता है। अर्थात परमेश्वर की उपासना करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कर्मण्यता और पुरुषार्थ को अपना लेता है। Who would for certain know God in this created world of beauty and glory, how much power and force he wields while he rules and sustains. That's why a person who does his duties mindfully can achieve success in the Lord's grace. मेहनत करने के बजाय लालच में या बहकावे में आने से तो नुकसान ही नुकसान है, और उसके बाद भाग्य को कोसना, यह तो कोई हल नहीं है। Even God favors the people who are hardworking. That man could have saved his loss had he made just the efforts to get it back. भाग्य को कोसने से व्यक्ति अपनी गलती पर ध्यान नहीं देता। यदि कोई विषम परिस्थिति में रास्ता समझ नहीं आ रहा हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें राह दिखाए। अपने सामर्थ्य पर भरोसा रखना चाहिए और भाग्य पर भरोसा करके बैठे नहीं रहना चाहिए। We should have faith in our capabilities and not rely only on fate for what we wish, because dharmo rakshati rakshitah. Thank you, sir. प्रणाम सर। आयुष्मान भव। तरोभिरवो विददव सुमिन्द्रां समाथ ऊतये बृहद् गायन्तः सुत सोमे अधवरे हुवे भौरन्नो कारिणम् न सीमदेव आपो तदीशन्दीर्घायो मर्त्यः एतगवाचिद्येतशो युयोजतो इन्द्रो हरियुयोजते कहीं वेद सूते सचा विपन्तं कदवयो दधे अयंज पुरो विभिनतियो जसा मंदानश्चिप्रयन्धसः। कार्यक्रम के अमरवाणी खंड में अभी आपने सुना विशेष कार्यक्रम पुरुषार्थ और भाग्य। कंपेयर थी अनुराधा चतुर्वेदी, लेखिका रागिनी कुमारी, शिक्षक निक्षित शास्त्री, प्रतिभागी विद्यार्थी गुंतेज सिंह आनंद और सहज खट्टर, निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। कार्यक्रम सहायक थे योगेश्वर सिंह सुनेर। हमारे कार्यक्रम प्रसार भारती आर्काइव के YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।